आजकल जो बैंक अकाउंट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रीज हो रहे हैं। फ्रॉडुलेंट अमाउंट का अपने बैंक अकाउंट में आ जाना, इस वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। बहुत ज्यादा सज्जन लोग हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। मैकेनिज्म का फेलियर है, मैं तो ये मानता हूँ। वो क्या करते हैं, जिस अकाउंट में पैसा लेते हैं उस अकाउंट के पैसे से ट्रेड करते हैं, और यही कारण बनता है बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। किसी के कोई फ्रॉड अमाउंट आया आपके खाते में आया और फिर उसके बाद में आपने उसको किसी और काम के लिए भी यूज किया और आपने किसी और थर्ड पर्सन को भेजा, तो सभी के अकाउंट्स फ्रीज होते जाएंगे। बिल्कुल। कितनी लेयर तक चलता है? 50-100। लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं रहता ना कि कौन सा अमाउंट फ्रॉड का हमारे खाते में आ रहा है। कभी भी अननोन आदमी से पेमेंट ना लें। तो इसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है क्या? और शैतान बच्चों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। कोई भी चीज आती है तो उसका दुरुपयोग पहले करते हैं। महाभारत में भी इतना सट्टा नहीं खेला गया होगा जितना आप खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं। इसीलिए गेमिंग वालों के सबसे ज्यादा खाते फ्रीज होते हैं। तो ये अकाउंट फ्रीज हो जाए उसके बाद में इसको रीओपन कैसे करवाया जा सकता है? रिप्रेजेंटेशन भेजें सबसे पहले। 90% केसेस में तो ऐसे ही हो जाता है। तो कहते हैं ना कि बात करने की कला होनी चाहिए। अगर सही तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो खुद को तो 100% करना पड़ेगा। उनको भी तो अपनी नौकरियां बचानी है। डिजिटल अरेस्ट में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग इसके शिकार होते हैं। तो ये क्या है पूरा? जब चोर, गुंडे, मवाली, नालायक लोग अरेस्ट करने लग जाएं किसी को, उसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। यदि उसमें भी उसके पैसे यदि चले जाते हैं तो उसकी भी रिकवरी का कोई समाधान है या नहीं है? हमारे देश में समस्या है तो समाधान भी है। वही 1930 है। कैसा भी साइबर क्राइम हो जाए तुरंत 1930 पे कॉल करो। और उसका क्या रेस्पॉन्स रेट है अभी तक? 187 करोड़ रुपए रिकवर कर चुके हैं। अगर मेरे अमाउंट में से टोटल कितना अमाउंट? मेरे हिसाब से तो 1% से भी कम होगा। तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो इंडिया के ही होते हैं या फिर बाहर की जो कंट्रीज हैं उनमें से भी हैं? हमारे भारत के लोगों को तो हायर किया जाता है साइबर फ्रॉड करने के लिए। एक जो वेबसाइट हैक होती है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में होती है। अभी हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस दौरान भी हिंदुस्तान की कई सरकारी डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट को हैक किया गया। तो इन वेबसाइट को हैक करने से क्या गंभीर खतरे जनता को हो सकते हैं? 4 वेबसाइटें जो हैक हुई राजस्थान सरकार की, हैक नहीं रुका हमसे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स लिख दिया उनके होम पेज पे। लेकिन एक फेक जो दुनिया बन चुकी है, फेक इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्प्रेड हो रही है, उस समय में अवेयर हो पाना तो बहुत मुश्किल का काम है। लिमिटेड हो जाओ चीजों के लिए। कोई अननोन मैसेज आए तो बड़े अच्छे से समझो पहले उसको। नमस्कार साथियों, बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट आदर्श सिंघल जी। आदर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आजकल जो बैंक अकाउंट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रीज हो रहे हैं। क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं ये बैंक अकाउंट फ्रीज? बैंक अकाउंट फ्रीज होने का एक मात्र और एक कंक्लूजन और एक लाइन है, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडुलेंट अमाउंट का अपने बैंक अकाउंट में आ जाना, इस वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। किस तरीके से आता है फ्रॉडुलेंट अमाउंट? तरीके बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपके साथ फ्रॉड कर लिया 2 लाख रुपए का, आपने मेरे अगेंस्ट में साइबर क्राइम की कंप्लेंट करा दी, मैंने वो पैसा किसी दोस्त को ट्रांसफर कर दिया, दोस्त ने जाके उसका टीवी खरीद लाया एक शॉपकीपर से, मेरा भी होगा फ्रीज, मेरे दोस्त का भी होगा और जिससे टीवी खरीदी उसका भी होगा। ये उसी तरीके से है जैसे कोई एक व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करके वो सामान किसी दूसरे के घर में रख देता है, वो व्यक्ति किसी तीसरे के घर में रख देता है और वो घूमता रहता है। लेकिन जब पुलिस पे FIR होती है, इन्वेस्टिगेट करती है, 3 लोगों को पकड़ती है, 3 लोगों से जब्ती दिखाती है। थोड़ा सा और डीप में बताइए, फ्रॉडुलेंट अमाउंट का तय कैसे होता है कि ये फ्रॉड का अमाउंट है या नॉर्मल अमाउंट है? आजकल तो इसमें तो कई जो बहुत ज्यादा सज्जन लोग हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं चपेट में, और ये मैकेनिज्म का फेलियर है, मैं तो ये मानता हूँ। उसका कारण ये है कि मान के चलिए किसी के साथ फ्रॉड हुआ, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, सेक्सटॉर्शन हो गया, OTP स्कैम हो गया, या किसी भी तरीके का डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी फ्रॉड। लास्ट होता क्या है उसमें? पैसा ही तो जाता है। 10 लाख रुपए का किसी आदमी के साथ फ्रॉड हो गया, अब वो करेगा क्या? साइबर क्राइम की कंप्लेंट जाके कराएगा। अब पुलिस के पास कंप्लेंट लॉज हो गई, पहुंच गई। अब पुलिस का क्या काम है? उसको इन्वेस्टिगेट करना कि भाई 10 लाख रुपए गया कहाँ। अब फ्रॉडिस्टर बहुत दिमाग वाला आदमी है, क्योंकि वो आज ऐसा तो है नहीं दाऊद इब्राहिम जैसे लोग फ्रॉड लोग पैदा होना बंद हो गए, हर्षद मेहता जैसे लोग पैदा होना बंद हो गए। नए नए तरीके के फ्रॉडिस्टर और अपडेटेड फ्रॉडिस्टर है। वो क्या करते हैं, जिस अकाउंट में पैसा लेते हैं उस अकाउंट के पैसे से ट्रेड करते हैं। मान के चलो किसी एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का फ्रॉड किया आपके साथ, उसने आपने कंप्लेंट कराई, जैसे ही आपको पता लगा कि साहब 10 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद पुलिस को पता लगता है कि जिस 10 लाख रुपए से इसने फ्रॉड किया था उससे बाइनेंस पे जाके क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, उसने
एक शॉपकीपर पे गोल्ड ज्वेलर पे जाके ज्वेलरी खरीद लाया और वो 10 लाख रुपए ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, किसी और भी अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, वो तो ज्वेलरी लेके निकल गया फ्रॉडस्टर। तो अब आपको आपका पैसा चाहिए, आपको ना ज्वेलर से मतलब है ना उस फ्रॉडस्टर से मतलब है, आपको आपके पैसे से मतलब है। साहब मेरा 10 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, मुझे वो 10 लाख रुपए कब दोगे आप? तो अब इसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम चालू, जिसके पास वो पैसा पहुंचता जाएगा वहां तक ट्रैक करते जाएंगे। एक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जितने भी पैसे की हर ट्रांजेक्शन का यूटीआर नंबर होता है और उस यूटीआर नंबर को ट्रेस करते रहते हैं वो लोग। अब ज्वेलर तक पहुंच गई अपनी स्टोरी, ज्वेलर के अकाउंट में पहुंच गया। अब ज्वेलर भी तो कोई काम करेगा, उसने मान के चलो 10 रुपए की चाय भी जाके पी और उसी अकाउंट से कर दिया, या फिर अपने और जो लोगों को भेजा, दोस्तों को लाख रुपए अपने बेटे को दे दिए, बेटे का अकाउंट फ्रीज, बेटे ने कोल्ड कॉफी जाके पी ली 60 रुपए की, कोल्ड कॉफी वाले का फ्रीज। अब इस तरीके से चलता रहेगा और यही है मैकेनिज्म। अब इस पे ये कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, तो आम आदमी भी परेशान हो रहा है, तो पकड़ने का और क्या तरीका है? कुछ तरीका ही नहीं है। अगर कोल्ड कॉफी वाला है या वो ज्वेलर है तो ज्वेलर बिल देगा पुलिस को कि साहब मेरे पास ये आदमी आया था, इसको पकड़ो, इसने फ्रॉड किया होगा। मैं कहां तक केवाईसी वेरिफिकेशन करूंगा, और मैं कर भी लूंगा तो मुझे थोड़ी ना पता है ये फ्रॉड का पैसा है। और यही कारण बनता है बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। जितना लंबा ये चलता जाएगा बैंक अकाउंट फ्रीज होता जाएगा। यानी इसको कंक्लूड करें तो इस तरीके से हो जाएगा कि किसी के कोई फ्रॉड अमाउंट आया, आपके खाते में आया, और फिर उसके बाद में आपने उसको किसी और काम के लिए भी यूज किया और आपने किसी और थर्ड पर्सन को भेजा, थर्ड पर्सन ने फिर चौथे को भेजा, उसने फिर पांचवे को भेजा, तो सभी के अकाउंट्स फ्रीज होते जाएंगे। बिल्कुल। कितनी लेयर तक चलता है? 50-100। अच्छा, ये भी 50-100 तक भी चल सकता है और सभी के फ्रीज हो जाएंगे। सभी के इसमें अमाउंट की भी कोई लिमिट है कि 5 रुपए या 50,000 की कुछ इतना, या 1 भी रुपया करेंगे तो भी आप फ्रीज हो जाएगा? 1 भी रुपया करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा। अभी एक केस सॉल्व हो रहा है हमने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2.5 लाख रुपए अकाउंट में, 100 गेम खेलने का शौकीन था, सट्टेबाजी है वैसे तो उसको गेमिंग बोल दो चाहे, गेमिंग खेला कोई ऑनलाइन, 100 रुपए जीत गया, उसमें से 1 रुपए डिस्प्यूटेड अमाउंट था, कोई 1 रुपए ट्रांजेक्शन अमाउंट इज 100 रुपीज बट डिस्प्यूटेड अमाउंट इज ओनली 1 रुपया। 1 रुपए की वजह से 2.5 लाख रुपए फ्रीज प्लस 4 महीने की अलग सैलरी फ्रीज, उसकी पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज, गुजरात से फ्रीज था। फिर हमने नोटिस भेजा, रिप्रेजेंटेशन भेजा, उसके बाद उसको बताया कि ही इज नॉट ए साइबर क्रिमिनल, आप 1 रुपए के लिए किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हो। उसके बाद हुआ, चालू हुआ। लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं रहता ना कि कौन सा अमाउंट फ्रॉड का हमारे खाते में आ रहा है। 3 चीज है जिनसे कोशिश कर सकते हैं बचने की हम। पहली चीज, कभी भी अननोन आदमी से पेमेंट ना लें। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऑफिस में आ रहा है, कोई व्यक्ति कोई सर्विस ले रहा है, तो भाई तू तेरे मोबाइल फोन से ही स्कैन करके हमें पेमेंट दे दे। ऐसा नहीं कि वो कहेगा चलो मैं दोस्त से मंगवा लेता हूँ, कम से कम उसको तो हम जानते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे पास आए, हम ये तो बता दें कि साहब ये आदमी मेरे से ये सामान लेके आया था, हमें पता लगे मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैंने कहा साहब ये मेरे को सर्विस चाहिए आपकी, 50,000 रुपए मैं डलवा देता हूँ। आपने कहा ठीक है डलवा दीजिए, बिल बन गए। मैं अपने एक दोस्त को कॉल करता हूँ कि यार इस स्कैनर कोड में 50,000 रुपए डाल दो। आपने बिल मेरे नाम पे जनरेट किया है लेकिन पेमेंट मेरे नाम से नहीं आया, तो वो आदमी तो आपको 50,000 क्लेम कर ही सकता है, उसको तो आपने कोई सर्विस दी ही नहीं, सर्विस तो मुझे दी है, तो वो आदमी क्लेम। तो अननोन आदमी से कभी ट्रांजेक्शन अगर ले तो उससे साइन करवाएं कि भाई इस यूपीआई आईडी से पेमेंट आया था, बड़े अमाउंट्स के लिए इस यूपीआई आईडी से पेमेंट आया था और इसकी जिम्मेदारी आप लेते हो। तो ये जो साइबर क्राइम का नियम है कि ये फ्रॉड अमाउंट पे वो अकाउंट को फ्रीज कर देता है, तो इसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है क्या? खूब दुरुपयोग खूब देखने को मिलता है। और दुरुपयोग में सबसे बढ़िया चीज, और सबसे बढ़िया तो क्या मैं बेकार ही बोलूंगा, लेकिन अब भारत है 140 करोड़ लोग रहते हैं और शैतान बच्चों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, शैतानी करने वाले खूब हैं। कोई भी चीज आती है तो उसका दुरुपयोग पहले करते हैं। आजकल आपने देखा होगा परी मैच, ड्रीम 11 और महाभारत में भी इतना सट्टा नहीं खेला गया होगा जितना आप खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं। किसी ने 5,000 रुपए लगाया गेम में, वो पैसा हार गया, वो फोन करेगा 1930 पे कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया है साहब और मेरे साथ इन लोगों ने साइबर क्राइम कर लिया है। अब 5,000 रुपए जो व्यक्ति जीतेगा
वो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने तो साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर दी, ये दुरुपयोग हो रहा है। अब क्योंकि गेमिंग एप्लीकेशन वाला आके कोर्ट में तो ये बताएगा नहीं कि साहब मैं सट्टेबाजी करवाता हूं और ऐसे ऐसे है, वो तो खुद फ्रॉडस्टर है, वो खुद ही डर रहे हैं कोर्ट और पुलिस स्टेशन से। अब फंसेगा कौन व्यक्ति? जो विड्रॉल लिया है। इसीलिए गेमिंग वालों के सबसे ज्यादा खाते फ्रीज होते हैं। तो ये अकाउंट फ्रीज हो जाए, उसके बाद में इसको रीओपन कैसे करवाया जा सकता है? रीओपन करवाने के लिए 3 से 4 तरीके हैं। आजकल तो हाईकोर्ट बहुत सख्त है कि पॉइंट ये है ना कि अगर मेरे अकाउंट में मान के चलिए मेरे को किसी ने 5,000 रुपए अपनी फीस पे की है ना, मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए पड़े हुए हैं, पूरा अकाउंट आप कैसे फ्रीज कर सकते हो? ये तो सोचने वाली बात है ना, इलॉजिकल है ना ये चीज तो, कि भाई 5,000 रुपए के लिए आपने 40,000 रुपए मेरे ब्लॉक कर दिए, अब क्या करें? तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स हैं। डॉक्टर साजिर का ऑर्डर, इसमें यह कह दिया गया कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसी को आप फ्रीज कर सकते हो, उसी को आप लीन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, पूरे अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकते। ना ये लॉजिकल है और ना ही आपको इसलिए सरकारी नौकरी की दी गई, ना ही आपको इसलिए सैलरी दी गई कि आप पूरा अकाउंट फ्रीज कर दें। तो नीलकंठ फार्मा का ऑर्डर हो गया, डॉक्टर साजिर का ऑर्डर है, इन ऑर्डर्स को लगा सकते हैं और इन्हीं के बेस पे हाई कोर्ट में भी रिट लगा सकते हैं और एक रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं साइबर सेल्स को, और ये बताते हुए कि साहब आप हमें साइबर क्रिमिनल मान रहे हो, इसीलिए आपने बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है वी आर नॉट साइबर क्रिमिनल्स, हम तो खुद पीड़ित हैं। अगर मेरी दुकान है साहब और मेरे को कोई 20 रुपए की एक जयपुर में एक थड़ी है, चाय की शॉप है, वो आया मेरे पास, उसने बताया कि सब मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। मैंने कहा क्यों? किसी ने 10 रुपए की चाय पी और 10 रुपए उसको फोन पे पेटीएम कर दिए, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया 21,000 रुपए। अब उसके लिए 21,000 रुपए भी बहुत बड़े, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो वो सिर्फ इसी नियम की वजह से, क्योंकि कोई फ्रॉड अमाउंट उसके खाते में, फ्रॉड अमाउंट, किसी ने सट्टा खेला या कोई भी आया सट्टा खेल के अच्छा 10 रुपए जीत गए सट्टे में, चलो चाय पी लेते हैं, वो चाय पी ली, उस बेचारी उस लेडी का, जो थड़ी वाली लेडी थी, वो उनका फ्रीज। लेकिन एक सीधा सा प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये लोग जैसे आपने बताया हाई कोर्ट के फैसले, वो आम व्यक्ति तो ये सब चीजें नहीं कर सकता ना, तो आम व्यक्ति के लिए सीधा एप्लीकेशन और रिप्रेजेंटेशन, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं, पेशेंसली काम होगा। रिप्रेजेंटेशन भेजें सबसे पहले, एक सिंपल सी एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन इस तरीके से जैसे हम बचपन में लिखा करते थे ना प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए, एक एप्लीकेशन प्रॉपर हो कि साहब मैं ये फलाना सिंह मेरा नाम है, यहाँ मैं रहता हूँ, ऐसे ऐसे इस दिन मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आया था और उस पैसे की वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंक्वायरी करनी है, अगर आपको पकड़ना है साइबर क्रिमिनल को, मेरे से जितना हो पाएगा मैं करने को तैयार हूं। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में 50 रुपए आया है तो 50 रुपए को आप होल्ड कर लो, 50 रुपए को छोड़ के मेरे बाकी तो दो, और अगर नहीं करते हैं उसके बाद फिर कोर्ट। 90% केसेस में तो ऐसे ही हो जाता है। वो कहते हैं ना कि बात करने की कला होनी चाहिए, अगर सही तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो खुद को तो 100% करना पड़ेगा, उनको भी तो अपनी नौकरियां बचानी है। या सरकार को भी इस नियम में संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट ही होल्ड पे रखना है या अकाउंट को ही फ्रीज कर देना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जितना अमाउंट फ्रॉड का है उसी को होल्ड पे रखें। 100% सॉल्यूशन करने की जरूरत है सरकार के लिए, हमने खुद ने लिखे हैं। इलॉजिकल है, 100% इलॉजिकल है। मैं तो कि इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, आप किसी भी आम आदमी को कैसे परेशान कर सकते हो। आपने कहा कि हम साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी आप आम आदमी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे। अभी ये दिल्ली में केस हुआ, 94 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए 200 रुपए के लिए। नीलकंठ फार्मा एक कंपनी, कहीं से 200 रुपए आगे फ्रीज कर दिया। ऐसे तो मेरे को अगर आपसे दुश्मनी निकालनी है, मैं आपके फोन पे 10-10, 15-15 रुपए 5-7 बार ट्रांसफर करूंगा, करवा दूंगा कंप्लेंट कि आपने साइबर क्राइम कर लिया मेरे साथ। ये थोड़ी आप अपराधी हो। अरे भाई इस इन्वेस्टिगेशन तो करो उसकी। लेकिन वही सिस्टम का फॉल्ट। कितने हमारे पास साइबर एक्सपर्ट हैं, कितनी साइबर पुलिस है, कितनी हम ट्रेनिंग दे पा रहे हैं और कितना हम किसी चीज को सीरियसली ले पा रहे हैं। ये अकाउंट फ्रीज करने के अलावा एक और जो बड़ी समस्या है वो डिजिटल अरेस्ट है। डिजिटल अरेस्ट में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग इसके शिकार होते हैं। तो ये क्या है पूरा?
डिजिटल अरेस्ट का वो कहते थे ना कि भाई पहले पुलिस अरेस्ट करती थी, अभी भी पुलिस का काम है, देश की इन्वेस्टिगेशन, ईडी सीबीआई इनका काम होता है अरेस्ट करने का। जब चोर गुंडे मवाली नालायक लोग अरेस्ट करने लग जाएं किसी को, उसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। अब ये फिजिकल अरेस्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद ही चोर है, ये तो आ नहीं सकते। अब क्या करें साहब, तो इन्होंने क्या तरीका बनाया, ये बनते हैं खुद सीबीआई ऑफिसर, ये बनते हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के जज कि हमें डीवाई चंद्रचूड़, हमें सीबीआई के बहुत बड़े ऑफिसर, और फोन करेंगे कि साहब आपका बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, हाँ साहब पढ़ता है, आपका बेटा इतने बजे आपके घर पे आता है, हाँ साहब आता है, ध्यान रखना आपके बेटे पे ड्रग्स स्मगलिंग का आरोप है, सब नहीं है, आपके घर के बाहर एक पार्सल पड़ा हुआ है। अब जैसे मान के चलो उसी में उसके बेटे के बैग जैसा बैग उन्होंने ले लिया, अब वो आपको ये कि भाई पूछेंगे कि भाई बेटे के बैग जैसा बैग कैसे ला सकते, फेसबुक पे डाल रखा है सारा डेटा, आजकल तो बच्चे सब कुछ दे रखा है ना सोशल मीडिया को, डेटा कलेक्ट किया, उसी जैसा बैग और उसी के जैसे बैग में ड्रग्स की पुड़िया, और वो घर पे पहुंचवा दी। इतने में तो आदमी की हालत खराब हो जाए बच्चों के लिए तो, कि साहब क्या समाधान है, मेरा बच्चा नहीं फंसना चाहिए, ये नहीं फंसना चाहिए, 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। 5 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर कर दें साहब आपको, कि जो आपके पास जो अकाउंटों में पैसा है ना, एक ऐसी एफआईआर दर्ज है कि ये जो पैसा है ये स्मगलिंग का पैसा है, फ्रॉड का पैसा, आपका बच्चा फ्रॉड कर करके आपको कमा के दे रहा है इस पैसे को, हमें जांच करनी पड़ेगी इस पैसे की, और जांच करके उसके बाद आपको वापस लौटाएंगे, हम लौटा देंगे, आप हम पे विश्वास करिए, क्योंकि हम तो सीबीआई हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अब आदमी उस ट्रैप में फंस जाता है, जो फंस जाता है वो साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है, यही डिजिटल अरेस्ट है। यदि उसमें भी उसके पैसे यदि चले जाते हैं तो उसकी भी रिकवरी का कोई समाधान है या नहीं है? रिकवरी का है, सिस्टम तो है, हमारे देश में समस्या है तो समाधान भी है। 1930 पे कॉल जो डेली सरकार लगा रखी है, 1930 पे, जैसे पहले कॉल फटाफट लग जाया करती थी, अब पहले तो 1 मिनट उस 1930 की कहानी सुननी है हमें, कोई भी शिकार हो जाए तो ऐसा करें वैसा करें, वही 1930 है, कैसा भी साइबर क्राइम हो जाए तुरंत 1930 पे कॉल करो। तो 1930 पे शिकायत करने के बाद में समाधान मिलता है, और उसका क्या रेस्पॉन्स रेट है अभी तक? 187 करोड़ रुपए इन्होंने रिकवर कर लिया, आज से 15 दिन पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ। 187 करोड़ रुपए रिकवर कर चुके हैं। अगर मेरे अमाउंट में से टोटल कितना अमाउंट? मेरे हिसाब से तो 1% से भी कम होगा जी। तो आप लगा लो फ्रॉड कितने का हुआ होगा। तो इसमें भी बहुत सुधार करने की जरूरत है। सुधार करने की जरूरत है, सुधार सरकार तो कर ही रही है, सरकार के सिस्टम में ग्लिच है, सरकार करती रहेगी। सुधार करना है हमें खुद को कि ऐसे फ्रॉडस्टर से बचे। हम वायरल कर देते हैं, हम किसी को भी वायरल कर रहे हैं आजकल की दुनिया में। आईटी बाबा कर दिया, मोनालिसा कर दी, प्रिया प्रकाश वो पहले एक लड़की आई थी वो कर दी। अगर हम 140 करोड़ है ना, और 150 करोड़ के फेसबुक अकाउंट होंगे, एक आदमी 4 बना के बैठा है, अगर सब लोग यही सोच लें कि साइबर क्रिमिनल्स को भगाना है हमारे देश से, पॉसिबल नहीं है। आप भी बताओ, मतलब पॉसिबल तो है ना। अगर सभी लोग ये सोच लें, कोई भी साइबर क्राइम करने आए तुरंत कंप्लेंट दर्ज कराओ उसकी, कब तक कराएंगे कंप्लेंट? वो भी थक जाएंगे, वो भी सोचने लग जाएंगे यार इंडियन समझदार हो गए, अब किसी दूसरे देश में डाका डालते हैं। तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो इंडिया के ही होते हैं या फिर बाहर की जो कंट्रीज हैं उनमें से भी हैं? बहुत शानदार सवाल है ये। कारण मैं बता देता हूँ कि चाइना का एक सबसे बड़ा हैकर ग्रुप है साल्ट टाइफून नाम से। FBI यूएस की पुलिस ने, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, 100-150 हजारों लोगों का ग्रुप है। एक आदमी को पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। एक आदमी को पकड़ लो 100 करोड़ रुपए देंगे हम। फ्रॉड कितना बड़ा करते होंगे। चाइनीज करवाते हैं फ्रॉड, चाइनीज हो गया, नॉर्थ कोरियन हो गया, लाओस कंबोडिया, गढ़ है वहां साइबर फ्रॉड का। हमारे भारत के लोग तो साइबर गुलाम हैं। हमारे भारत के लोगों को तो हायर किया जाता है साइबर फ्रॉड करने के लिए। यदि कोई इंडिया से बाहर का व्यक्ति साइबर फ्रॉड करता है, क्योंकि इंडिया के जो कानून है वो इंडिया में तो अप्लाई होते हैं, लेकिन बाहरी जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनसे कैसे रिकवरी कराई जा सकती है, और क्या उनके लिए भी कोई इस तरीके का कानून है? हाँ, कानून है, एमलेट और लेटर रोगेटरी। मतलब इसमें भी 2 ही चीज है कि बाहर का आदमी अगर इंडिया में आके फ्रॉड कर रहा है, मतलब इंडियन सिस्टम पे, इंडियन कंप्यूटर पे अटैक करके कर रहा है, तो इंडियन कानून अप्लाई होगा। अब बात आई, और इंडिया का आदमी बाहर जाके कर रहा है इंडियन से, तो भी इंडियन कानून अप्लाई होगा। अब एक नई चीज इसमें यह है, बाहर का आदमी है, चाइना का आदमी अमेरिका में बैठा है या लाओस कंबोडिया में बैठा है, और इंडियंस को हायर करता है फ्रॉड करने के लिए, और इंडियन से फ्रॉड करवाता है।
तो इंडियंस को तो चलो पकड़ ही लेंगे, उस पर तो फ्रॉड का लग जाएगा, केस हो जाएगा, उठा भी लाएंगे। अभी एमएन दिनेश साहब वो दुबई से उठा के लाए थे, उनको कर लेंगे। लेकिन अब उस चाइनीज को कैसे पकड़ेंगे? उसके लिए भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्रावधान है कि अगर आप कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हो जिसका नुकसान हमारे देश को हो रहा है, भारत को हो रहा है, तो हमारी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास पावर है कि आपको अरेस्ट भी कर लाए और उस केस को हम इंडिया में चलाएं। लेकिन अरेस्ट तो करके लेके आ सकती है, लेकिन उस देश के कानून की भी तो पालना करनी पड़ेगी। लेटर रोगेटरी है ना इसके लिए। लेटर रोगेटरी, हाँ, क्या पूरा कोई इंटरनेशनल कानून है क्या? हाँ, लेटर रोगेटरी का मतलब ये है कि जैसे एमलेट होता है, म्यूचुअल लीगल ट्रीटीज असिस्टेंस, हम 33 देशों के साथ साइन कर रखे हैं, जिसमें ये कह दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में क्राइम करेगा तो आप हमें उसको सौंपोगे। अब बात आई सब पूरे विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, लगभग 187 200 जो भी है वो है, तो उसके लिए क्या है फिर लेटर रोगेटरी कि हमारा कोर्ट, जैसे मेरे साथ चाइना के किसी आदमी ने फ्रॉड किया, मैंने FIR दर्ज करा दी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पता लगा कि साहब ये तो चाइनीज है, चाइना में रहता है, तो मैं क्या करूंगा? कोर्ट से ऑर्डर लूंगा मैं कि साहब एक ऑर्डर पास करो, आप अरेस्ट वारंट लगाओ। ठीक है, लगा दिया। पकड़ेंगे कैसे? इंडियन एम्बेसी में जाएगा वो ऑर्डर, इंडियन एम्बेसी चाइना में भेजेगी, जो इंडियन एम्बेसी जो चाइना में है, और वहां की कंसर्न कोर्ट को उस ऑर्डर को भेजेगी कि साहब आपके इस कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये आदमी रहता है जो इंडियंस के साथ फ्रॉड करता है, क्योंकि हो सकता है वहां चाइना में तो वो बहुत बड़ा आदमी हो। अब हम लोग बैठे हैं, यहाँ का कोई व्यक्ति बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वहां पे चाइनीज को फ्रॉड कर ले, तो उसलिए वहां से भी यही प्रोसेस है और यहाँ से भी यही प्रोसेस है। तो उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अरेस्ट करने की पावर मिल जाएगी। एक जो वेबसाइट हैक होती है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में होती है। अभी हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस दौरान भी हिंदुस्तान की कई सरकारी डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट को हैक किया गया। तो इन वेबसाइट को हैक करने से क्या गंभीर खतरे जनता को हो सकते हैं? बिल्कुल, और ये जो युद्ध की शुरुआत है, ये जो सीजफायर तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान रुका नहीं है, साइबर अटैक तो अभी भी कर रहा है। और हमारे राजस्थान सरकार की 4 वेबसाइट हैक हो गई। अब सरकार है, जबकि लाइबिलिटी तो इनकी भी बनती है कि जनता को आके जवाब दें कि हमारे सिस्टम में क्या खामियां थी, हम क्यों नहीं रोक पाए उस साइबर अटैक को। आप सोचिए कि JDA की वेबसाइट है कोई, है ना, मेरा पूरा डाटा JDA की वेबसाइट पे है, मेरे पास कितनी जमीन है, क्या मेरा आधार कार्ड है, क्या पैन कार्ड है, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता, पूरा डेटा कहाँ पे? JDA की साइट पे। और वो उन्होंने हैक कर लिया। अब आप सोचो, जो डिजिटल अरेस्ट जैसी सिचुएशन हो रही है, स्कैम हो रही है, मेरे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कॉपी हैकर के पास है और मेरे को व्हाट्सएप कर रहा है, देख भाई यही है ना तेरा प्लॉट, बता कब्जा करवा लूं इस पे, कुछ भी XYZ। मेरे साथ तो पूरा स्कैम कर सकता है वो। नहीं, लेकिन ज्यादातर जो जानकारी है सरकारी वेबसाइट पे वो तो पब्लिक डोमेन में होती है, वो उसको बिना हैक करे भी तो एक्सेस कर ही सकता है। सर, ये उन वेबसाइट पब्लिक डोमेन के लिए भी पहले तो लॉगिन ID पासवर्ड चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए कौन किसकी जानकारी ले रहा है। फिर ये जो हैकर्स हैं, ये उस इंटरनल सिस्टम को हैक करते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो उसमें भी कुछ चेंज करते हैं क्या? ये चेंज करते हैं, जैसे एक वेबसाइट हैक हुई और उसके कुछ टाइम बाद उसको वापस से रिकवर कर लिया गया, उनसे ले लिया, तो उसमें ऐसे वो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं क्या कि उन्होंने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर दी, सर्वर डाउन हो जाता है ना, इन्होंने करे सर्वर डाउन। हम हैक को नहीं रोक पाए थे, ये सच्चाई है। 4 वेबसाइटें जो हैक हुई राजस्थान सरकार की, हैक नहीं रुका हमसे, पाकिस्तानी साइबर फोर लिख दिया उनके होम पेज पे और उनके बाद सर्वर डाउन करना पड़ा इनको। और बयान क्या देते हैं ये लोग? बयान ये देते हैं, हमने प्रयास किया और हमने हमारे सर्वर डाउन कर लिए और हम अश्योर करते हैं कि आपका डेटा लीक नहीं हुआ। और हो जाता तो चलो, अभी तो एक DPDP एक्ट आना है, वो आया नहीं, 250 करोड़ की पेनल्टी है। आप सोचो सर, मैं किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जा रहा हूँ, SMS में मैं इलाज करवाने जा रहा हूँ, CM साहब भी वहीं इलाज करा रहे हैं, राजस्थान के बड़े बिजनेसमैन भी वहीं इलाज करवा रहे हैं। हैकर ने SMS का डेटा लीक कर दिया। उनको पता है ना CM साहब की बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि उनका इलाज है, पूरी बॉडी चेकअप की रिपोर्टें हैं। अगर मेरे चीफ मिनिस्टर का डेटा, मेरे चीफ मिनिस्टर के शरीर में क्या है, क्या गोली लेते हैं क्या नहीं लेते, वो फ्रॉडस्टर के पास चल जाए, कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं वो लोग।
अब इस चीज के लिए तो, और यही है, इसीलिए सर्ट है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम हमारे इंडिया की पूरे विश्व में टॉप 10 में आती है। वो इन पाकिस्तानी चाइनीज जिन हैकरों की नाक में दम कर रखा है उन्होंने, रोकती हैं, आ जाओ कितना अटैक करना है, हम भी सक्षम है, ढाल बन के खड़े हैं। जैसे हमारी सेनाएं सीमाओं पर हैं, ऐसी सर्टेन हमारी साइबर अटैक को रोक रही है। 15 लाख साइबर अटैक कर दिए, रोक के दिखाया उनको, आ जाओ लड़ने के लिए तैयार है। लास्ट में आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वो साइबर जो फ्रॉड है उनसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो खुद की अवेयरनेस ही है, अवेयर रहें, चीजों को समझें कि अगर भारत पाक का युद्ध हो रहा है, जैसे अभी 3 दिन पहले वो एक लड़की को, यूट्यूबर एक लड़की थी, वो पाकिस्तान को खबरें देने का आरोप था उस पर कि भाई ये पाकिस्तान को जासूस है, पाकिस्तान की खबरें दे दी है। वो कैसे दे रही है? वो ऐसे ही तो दे रही है, डेटा ही तो दे रही है। खुद यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर है, डेटा दे रही है, और डेटा ज्योति ज्योति करके नाम था उसका, डेटा पहुंचा रही है। अब ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है कि हमने किसको क्या दिया। कभी भी अननोन आदमी को तो अपनी सारी चीजें बताएं नहीं, ना उस लिंक पे क्लिक करें जिसको हम जानते नहीं है। एक डांस ऑफ हिलेरी नाम से एक वीडियो सुना होगा कि भाई पाकिस्तान ने जब साइबर अटैक किया तो डांस ऑफ हिलेरी नाम से किया। अब ये डांस ऑफ हिलेरी क्या है? हिलेरी क्लिंटन एक अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है, एक लेडी, 2016 में। उसने एक डांस किया, डांस भी कुछ रोबोटिक स्टाइल में डांस किया था। अब रोबोटिक स्टाइल में डांस किया तो लोगों ने बताया भाई ये इल्यूमिनाटी का संकेत दे रही है, ये कुछ एलियन टाइप लोग होते हैं, इल्यूमिनाटी का एक कंसेप्ट है, भाई एलियन है, ये नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं और ये हम पे राज करने आए हैं, जैसे एलोन मस्क के बारे में भी कहा जाता है। तो अब हिलेरी क्लिंटन के बारे में वो डांस मूव को इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया गया। उसके बाद पाकिस्तानियों ने, अब जब ऑपरेशन सिंदूर होता है 6 और 7 मई को, तो डांस ऑफ हिलेरी नाम से एक वीडियो लॉन्च किया। जैसे ही आप उस वीडियो को डाउनलोड करोगे ना, आपका मोबाइल फोन हैक हो जाएगा और आपका सारा डेटा चला जाएगा, सारे पैसे गायब हो जाएंगे और आपको आप ही के फोन पे न्यूड पिक्चर दिखेंगी खुद की। मतलब इतना तक है, आपके फैमिली मेंबर्स को हरेसमेंट के मैसेज सब सारा बर्बाद करके रख देगा वो वीडियो। और हम लगातार रील्स देख रहे हैं, अभी भी हम रील के जमाने में, हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं। अभी तो ये है कि भाई फोटो और वीडियो डाउनलोड करने पे हैक हो रहा है फोन, ऐसा भी तो हो सकता है लाइक करने पे हैक हो जाए, क्योंकि हमने क्लिक तो कर ही दिया उस सिस्टम पे। उस लाइक के वो छोटे से थंबनेल में ही, उसमें ही करवा दी जाए कोई लिंक अटैच, ऐसे भी हो सकता है। और अब इन चीजों से अवेयर कैसे रहोगे आप कि इन इंफॉर्मेशंस को गैदर करो और चर्चा करो, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कोई व्यक्ति को कुछ न्यूज मिली, अच्छा ऐसा भी हो रहा है, वो आपको सतर्क करे। लेकिन एक फेक जो दुनिया बन चुकी है, फेक इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्प्रेड हो रही है, उस समय में अवेयर हो पाना तो बहुत मुश्किल का काम है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे हम कहते हैं ना, मोबाइल फोन के युग में जब हम नहीं थे तो बड़े खुश थे, लिमिटेड हो जाओ चीजों के लिए। व्हाट्सएप यूज करना है, मैं आप एक दूसरे को जानते हैं, हम बात कर रहे हैं, कोई अननोन मैसेज आए तो बड़े अच्छे से समझो पहले उसको। एक नया केस आया अभी 15 दिन पहले लगभग एक केस आया कि यूएस में, वहां पे क्या चल रहा है, वॉइस क्लोनिंग वाला। मतलब आप बॉस हैं, आपका एक ऑफिस है, अब पता है मुझे, मैं फ्रॉडस्टर हूं मान के चलिए, मेरे को पता लग गया कि अच्छा आप इस टाइम पे आप कॉल अटेंड नहीं करेंगे, आप बिजी हैं या कोई पॉडकास्ट शूट कर रहे हो कुछ भी, तो वो फ्रॉडस्टर क्या करेगा, उसी टाइम पे आपके एम्प्लॉय को कॉल करेगा आपकी आवाज में। वो बड़ा इजी है आपकी आवाज बनाना, आपकी आवाज में कॉल करेगा, यार मैं बहुत ज्यादा फंस गया हूं, मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है, ऐसा कर यार मेरे को अभी 15,000 रुपए ट्रांसफर कर, या फिर ऐसा कर वहां आजा, मेरे को ये वाला पार्सल डिलीवर करवा दे। आपकी आवाज है, आपके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे सब दे रखा है, सब कुछ सब दे रखा है। और अभी तो यार मेरा विधानसभा में कोई सेशन है तो मैं स्विच ऑफ करवा रखा है, मैं बाहर आके किसी के फोन से बात कर रहा हूँ। इतना, और वो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, इतना ट्रस्ट जीत लिया, अब करेगा नहीं करेगा आदमी ट्रांसफर, कर ही रहे हैं लोग। हाँ, और ये और सिस्टम में मेंटलिटी के साथ खेलते हैं, बड़े आदमियों को पकड़ते हैं कि उनको पता है कि यार जैसे आपकी आवाज में मेरे पास कोई कॉल आए और ये कहे यार मेरा फोन गिर गया, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, 10-15 हजार आपके आवाज में कहने पे मैं डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। इसी तरीके से हो रहा है। एक अभी अमेरिका में हुआ 5 दिन पहले, 139 साल पुरानी कंपनी M&S,
एक वो जैसे हम भारत में तो सुनते हैं अभी डिजिटल अरेस्ट और यही सब चल रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में तो अलग अलग तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। वहां हमारे यहाँ तो सिम कार्ड को क्लोन कर रहे हैं अभी, वहां पूरे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को ही क्लोन कर रहे हैं। मतलब अभी तो हमारे इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट को, मोबाइल को हैक कर रहे हैं, वहां पूरे जैसे जियो, BSNL, वोडाफोन पूरे सिस्टम को ही हैक करो ना, इस तरीके के अटैक हो रहे हैं। तो उसमें एक वो था कि स्टोर था, ऑनलाइन स्टोर, सबसे पुराना, पूरे विश्व का सबसे फेमस है, M&S, जो किराना किंग टाइप जो होते हैं ये बड़े बाजार, बिग बाजार टाइप। तो उसमें क्या किया, उनके ऑनलाइन पूरी शॉपिंग वगैरह होती थी, ऑनलाइन शॉपिंग में ये दिखा दिया कि सब कुछ खाली है, कुछ नहीं है, और ये स्टोर बंद हो चुका है, और पूरा डेटा उनको सर्वर को डाउन करना पड़ा। 400 करोड़ रुपए पर डे का, 2 हफ्तों में लॉस बताया उन्होंने, 400 करोड़ रुपए का। इस तरीके के साइबर अटैक हो रहे हैं। अब इन चीजों से अवेयर कब रह पाएंगे हम? थैंक यू, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।